इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गाजियाबाद वायरल वीडियो केस में आज एक बड़ी खबर सामने आई। इस मामले में समाजवादी पार्टी के लोकल नेता उम्मेद पहलवान पर एफआईआर दर्ज होने के बाद इस केस में बड़ा खुलासा हुआ। मारपीट के वीडियो की आड़ में साजिश की पूरी टूलकिट तैयार की गई थी। उम्मेद पहलवान को फेसबुक लाइव के जरिए उन्माद भड़काने का काम दिया गया था। टूलकिट के मुताबिक फेसबुक लाइव के बाद अलीगढ़, मुरादाबाद, देवबंद, सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में इसे मुद्दा बनाकर उन्माद भड़काने का प्लान था। इसके लिए वैचारिक दंगाइयों से लेकर सड़क पर दंगा करने वाले भी तैयार थे। तो गाजियाबाद वायरल वीडियो केस में बड़ी खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान पर एफआईआर दर्ज होने के बाद बड़ा खुलासा हुआ। मारपीट के वीडियो की आड़ में बड़ी साजिश थी और इस साजिश की पूरी टूलकिट तैयार थी। उम्मेद पहलवान को फेसबुक लाइव के जरिए उन्माद भड़काने का काम दिया गया था, यानी पूरी ये साजिश थी उन्माद भड़काने की, जातीय हिंसा फैलाने की। टूलकिट के मुताबिक फेसबुक लाइव के बाद अलीगढ़, मुरादाबाद, देवबंद और सहारनपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और भी तमाम इलाकों में इसे मुद्दा बनाकर उन्माद भड़काना था, यानी इस झूठी खबर को मुद्दा बनाकर वहां पर साजिश रची गई थी और इसके लिए वैचारिक दंगाइयों से लेकर सड़क पर दंगा करने वाले तक तैनात थे। और लखनऊ से हमारे साथ इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़े हैं। दिल्ली से देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ है और न्यूज रूम से मीनाक्षी जोशी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल, ये बताइए कि इस पूरी साजिश का खुलासा तो हुआ, लेकिन क्या सिर्फ उम्मेद पहलवान ही है या कुछ और नाम भी हैं? क्योंकि जितनी बड़ी साजिश लगता नहीं है एक अकेला आदमी होगा इसके पीछे। बिल्कुल रचना, आपने बिल्कुल बहुत सही बात बोली है, क्योंकि जो साजिश है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दंगों की आड़ में सुलगाना, उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों में दंगा भड़काना, धार्मिक उन्माद फैलाना, तो निश्चित तौर पर सिर्फ एक आदमी के बस की बात नहीं है कि वो इतनी बड़ी साजिश को, कॉन्स्पिरेसी को प्लान कर सके। अब चूंकि यूपी पुलिस ने इस मामले में, गाजियाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उम्मेद पहलवान के नाम नामजद एफआईआर दर्ज की गई है और उसमें इस बात को मेंशन किया गया है कि उम्मेद पहलवान इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के जरिए, जिसमें पूरे मामले को जातीय रंग दे करके, सांप्रदायिक रंग दे करके उन्माद भड़काना चाहता था। 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुश्किल से 7 से 8 महीने का वक्त बचा है और ऐसे समय में इस तरीके के जातीय मामलों को सामने रखना, गलत जानकारी देना, गलत चीजों को इंटरनेट पर वायरल करना, फेसबुक के जरिए लाइव करना और सारी इंफॉर्मेशन फेक देना, तो अपने आप में इंफॉर्मेशन जो फेक दी जाती है उसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जातीय और धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई है, उसका मुकदमा दर्ज किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ चल रही है, छापेमारी चल रही है। पुलिस का कहना है कि अब से कुछ देर बाद उम्मेद पहलवान पुलिस की गिरफ्त में होगा और उसके बाद जब इंट्रोगेशन होगी, पूछताछ होगी, तो ये साफ हो पाएगा कि इस पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में भड़काने के पीछे की जो साजिश है, इसके असल सूत्रधार कौन है, कौन कौन इस साजिश के पीछे थे, कौन कौन उम्मेद पहलवान को मदद कर रहे थे, पूरी कॉन्स्पिरेसी किसकी थी, बड़ी मछलियां कौन हैं और उम्मेद पहलवान ने किसके इशारे पर, किसके कहने पर इस पूरी साजिश का ताना बाना बुना था। इन सारे मामलों की इन्वेस्टिगेशन गाजियाबाद पुलिस करेगी। मामला दर्ज कर लिया गया है, कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और पुलिस उम्मीद कर रही है कि जैसे ही उम्मीद पहलवान पुलिस की गिरफ्त में आएगा, नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से धार्मिक उन्माद को भड़काना अपने आप में साबित करता है कि इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी सामने दिख रही है, वो कॉन्स्पिरेसी दरअसल कहीं बड़ी है, कहीं बड़ी व्यापक है और उसका जो पैमाना है वो बेहद लार्जर है। बिल्कुल विशाल, इसमें जितने भी नाम हैं वो सब एक एक सामने आने चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी बात है, बड़ी साजिश है। जिस तरह से समाज में जहर घोलने की ये कोशिश की गई थी इन लोगों के द्वारा। मीनाक्षी हमारे साथ न्यूज रूम से हैं। मीनाक्षी, ये जो साजिश की टूल किट है, ये किस तरह से तैयार की गई? इस टूल किट में क्या क्या था? देखिए अर्चना, ये मामला व्यक्तिगत दुश्मनी का हो सकता है, ये टोने टोटके का हो सकता है, ये 5 लाख रुपए के लेन देन का भी हो सकता है, लेकिन क्यों शक होता है कि ये मामला दरअसल धार्मिक उन्माद फैलाने का है और इस धार्मिक उन्माद की आड़ में राजनीतिक लाभ लेने का ये मामला है। उसका एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ और ये संदेह क्यों खड़ा होता है। आप देखिए, शलभ मणि त्रिपाठी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना सलाहकार है, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले एक वीडियो पोस्ट किया। ये अब्दुल समद का वीडियो है जिन्होंने आरोप
आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई। ये उनके साथ मारपीट होने से पहले का वीडियो है और पिटाई से पहले का ये असली वीडियो है, ऐसा कह रहे हैं शलभ मणि त्रिपाठी, जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि तांत्रिक ने बताई हुई पूरी कहानी। अब देखिए पूरी कहानी क्या है। इंतजार ने कहकर भेजा कि इन्हें ताबीज देकर मेरे वश में कर दो, इनसे मेरा काम है। अब इंतजार कौन? जिस पर आरोप लगा है कि उसने अब्दुल समद के साथ मारपीट की, दाढ़ी काटी और इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। और इंतजार कौन? जो लगातार अब्दुल समद के कांटेक्ट में था और इंतजार ने ही अब्दुल समद से कहा कि प्रवेश गुर्जर को ताबीज बना के दे दो, वही ताबीज जो उन्होंने उनके लिए भी बना कर दी है जी। अब आप ये सोचिए कि आरोप लगाने वाला और आरोपी दोनों दोनों एक दूसरे के अगर कांटेक्ट में हैं तो फिर मामला क्या है? और बिल्कुल उसको इस तरह से राम के नाम का रंग देना, उसको धार्मिक रंग देना बड़ी साजिश का अपने आप संकेत है। हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो अभी मीनाक्षी जिसके बारे में आपको बता रही थी, जो शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट की है कि क्या कहा है उसमें अब्दुल समद ने। जो दोबारा आया था तू करने, किसने कराया था? इंतजार ने। इंतजार ने कह के भेजो हो? कह के जाके ये मेरे बस में कर दो बस। हाँ, मेरे घर के ने जो तमीज वो सब दे के गए हो। अच्छा हाँ बस जी सब इंतजार के कहने से क्या? इंतजार के कहने के ना ये झूठ तो बोल के गया ना, तू ये कर दो वो कर दो, मतलब भूत थारे में पड़े थे, झूठ रहे थे नहीं ये। हाँ हैं? हाँ इंतजार ने क्या भेजा था? इंतजार ने कहा कि ये मेरे बस में मेरे पेपर में आ जाना चाहिए। हैं? हाँ इनसे मेरा काम है। हैं? इनसे मेरा काम है। इनसे मेरा काम है। हाँ ये क्या भेजा इंतजार ने? बस बस। तो ये अब्दुल समद का वीडियो है, ये नया वीडियो है जो कि शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया है। इसमें वो बता रहा है कि किस तरीके से उसकी बात हुई थी। जो आरोपी है, जिस व्यक्ति पर पिटाई का आरोप है, उससे उसकी बात हुई, ताबीज बनाता था, उसने कहा था वश में करने के लिए। पूरी बात इस वीडियो में अब्दुल समद बता रहा है कि किस मामले को लेकर उस पर कार्रवाई की गई है। विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, ये बताइए इस मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है और ये अब्दुल समद अभी कहां है? देखिए पुलिस इस पूरे मामले में फूक फूक के कदम उठ रही है। अब्दुल समद से पुलिस ने पूछताछ भी की है और ये भी जानकारी समझ में आई है कि इस पूरे मामले में जो कॉन्स्पिरेसी है, उस कॉन्स्पिरेसी में जो लोगों की संख्या है वो ज़्यादा है। यही वजह है कि अभी जो मेन इसमें आरोपी है उसकी फिलहाल उमेद पहलवान की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। हालांकि इंडिया टीवी के कैमरे पे अब से कुछ देर पहले वो आया और उसने अपनी बात को रखा, लेकिन जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी रखी गई है, जिस तरीके की पुलिस की जाँच आगे बढ़ रही है, इस बात से अर्चना बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है कि जो 3-4 गिरफ्तारियां अभी हुई हैं, बहुत मुमकिन है कि कॉन्स्पिरेसी बड़ी हो सकती है। बिल्कुल जरूरी है विशाल कि वो बड़े नाम जो पीछे से इस साजिश को भड़का रहे थे वो सामने आए और पता लगे कि कौन वो लोग हैं जो समाज में इस तरह का जहर फैलाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीनाक्षी और विशाल आपका। सीबीएसई ने 12वीं के रिजल्ट की मार्किंग का क्या फॉर्मूला दिया है आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।